आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन का मास दिया है, तो W इज इक्वल टू 1.6 ग्राम, राइट। तो अब आ जाइए यहाँ पर, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का जब आप खास करके मोलर मास निकालोगे तो 16 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 1.6 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 ग्राम, 0.1 मोल हमारा हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1.6 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1.6 अपॉन 16, 1/10, 0.1। अब हमको पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पता होना चाहिए आपको कि 16 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यस और नो? यस। तो अब आ जाइए यहाँ पर, आपके पास यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स 1 मोल यानी कि 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर 1.6 ग्राम कंटेन्स 1.6 अपॉन 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। अब आ जाइए 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1, 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन 10। तो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10। अगर हम इसको दूसरे मेथड से बनाएं तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, एक मोल में इलेक्ट्रॉन देख लेना और जितना नंबर ऑफ मोल्स निकला है उसको आपको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलोगे कैसे सर? तो पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स को फिर मैंने अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, उसके बाद हम लोगों को 0.1 आया नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 0.1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। अब 1 मोल मीथेन कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन? अब आप लोगों ने क्लास 12 तो अभी पढ़ा नहीं है, एस्पिरिन आएगा बच्चों, हम लोगों का अल्कोहल चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और उसी के बगल में अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल या फिनॉल में ही आ जाएगा ये एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का मतलब कुछ और नहीं होता है, सैलिसिल अल्डिहाइड को जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। एस्पिरिन का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर में COCH3 और COCH3, ये जो होता है दैट्स कॉल्ड एस्पिरिन। अब इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास ऑफ एस्पिरिन दैट इज 180। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि 50 मिलीग्राम टैबलेट के अंदर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन कंटेन होंगे। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए 180 ग्राम में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 80, और 50 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम में कितना होगा, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 180 इंटू एवोगैड्रो नंबर। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर यानी कि फाइनल आंसर 1.673 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन विल कंटेन इन 50 मिलीग्राम टैबलेट। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लिथियम एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स, लिथियम 6 एंड लिथियम 7 विथ एटॉमिक मास 6.015 यूनिट एंड 7.016 यूनिट,
and the percentage is 8.24 and 91.76 respectively. Calculate the average atomic mass of lithium. किसी भी कंपाउंड का जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो तो हमेशा याद रख लेना जो एटॉमिक मास है और जितना परसेंटेज है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर 6 और 7, एटॉमिक मास 6 और 7 है, 6 वाले का जो परसेंटेज है 8.24 है और जो 7 वाले का है वो परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 91.76। तो जो जो एटॉमिक मास और परसेंटेज दिया है दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। तो फाइनल आंसर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम दैट इज 6.34 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ सुक्रोज। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पूछे। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे दोनों को, 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो 1 मोल और 1 मोल दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो 1:1 होगा, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। सो द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एंड सल्फर आर 12 and 32, then an atom of sulfur is dash time heavier than the atom। आपको पता है कि एक का बता रहा है आपको कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और सल्फर का कितना होता है 32। तो सल्फर कितने गुना भारी है, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों का मास का रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सल्फर कार्बन से कितना गुना भारी है, तो कार्बन बाई सल्फर करेंगे तो कार्बन है 12, सल्फर है 32, तो C/S इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 = 12 एंड 4 8 = 32, तो 3/8 हो जाएगा। तो कार्बन बाई सल्फर इज इक्वल टू 3/8, तो सल्फर इज इक्वल टू 8/3 टाइम्स हैवियर देन कार्बन। तो बच्चों इसमें से जो मेन हम लोगों ने सीखा है दैट इज़ द रेशियो, दैट इज़ द एटॉमिक मोलर मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखा है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं।